गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। एट प्रेजेंट इंडियाज पॉपुलेशन इंक्रीज अबाउट 20 मिलियंस एवरी ईयर। भारत की जो जनसंख्या है हर साल लगभग 20 मिलियन इंक्रीज होती है। अब जनसंख्या के इंक्रीज होने के साथ ही जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज होती है। इससे हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज मोर देन 1000 मिलियन, और हम अभी तक एबल हैं कि हम इतनी हाई पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जिस स्पीड से जिस रेट से हमारी जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना जो फूड जो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो क्या मेथड हैं जिससे कि हम अपनी जो क्रॉप प्रोड्यूस जो हम कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इंक्रीज हो, या फिर हम क्या करें इस तरह की सीड्स या इस तरह की क्रॉप यूज करें जो क्या करते हों जिससे कि मोर प्रोडक्शन हमें गेट हो सके। और क्या कर सकते हैं, जो हमारी क्रॉप है ड्यू टू द डिसीज डैमेज हो जाती है उसको हम सेव करें, उसको बचाएं। यानी कि हमें करना क्या है, हमें 3 चीज़ों पर स्पेशली फोकस करना पड़ेगा। या तो हम क्या करें, जो क्रॉप लैंड है यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको इंक्रीज करें। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम हाई क्वालिटी के जो है आपके याइल्डिंग वैरायटी की क्रॉप्स हम यूज करें, सीड यूज करें। और थर्ड क्या है कि जो पेस्ट या डिसीज हमारी क्रॉप को डैमेज कर देते हैं उसको हम क्या करें, सेफ करें, उनसे बचाएं। और क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज करें जिससे कि जो हमारी लैंड है उसकी फर्टिलिटी यानी सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो। और जो हमारा ग्रेन स्टोरेज सिस्टम है उसको हम क्या करें, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। तभी हम क्या कर सकते हैं, इतनी लार्ज पॉपुलेशन को प्रॉपर अमाउंट में फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस ब्रीडिंग। हाइब्रिडाइजेशन इज ए टेक्निक यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वैराइटीज ऑफ क्रॉप बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वैराइटीज। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, टेक्निक है जिसमें क्या होता है टू डिफरेंट वैरायटी के सीड्स की या क्रॉप्स की क्रॉस करा के एक नया जो सीड है, नई क्रॉप्स क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। बाय क्रॉस ब्रीडिंग ए न्यू वैरायटी कैन बी मेड। क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू एक नई वैरायटी मेड होती है टू हैव द डिजायर करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, जिसमें दोनों पेरेंट्स के क्या होते हैं, डिजायर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सपोज साइंटिस्ट वांट टू डेवलप अ न्यू क्रॉप हैविंग सम डिजायर करेक्टरिस्टिक्स।
सपोज कीजिए साइंटिस्ट क्या करना चाहते हैं कि एक नई क्रॉप डेवलप हो, उसमें कुछ डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स हों। फॉर एग्जांपल हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू डिसीज। दे सेलेक्ट 2 वेराइटीज, वन हैविंग हाई यील्ड, 2 वेराइटीज नहीं है, एक क्या सी होगी जिसको जो हाई यील्ड होगी, एंड द अदर बीइंग मोर रेजिस्टेंस टू डिसीज, और दूसरी वैरायटी कैसी होगी जिसमें रेजिस्टेंस डिसीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द 2 वेराइटीज इज डन इन ऑर्डर टू डेवलप वन वेराइटी विच हैज बोथ द डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग होगी और जो साइंटिस्ट हैं इस तरह से उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेंगे कि जो नई वैरायटी आई वो क्या हो, हाई यील्ड भी हो और क्या हो, मोर रेजिस्टेंस टू डिसीज भी हो। टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, anthers of one variety of plants are removed by a process called emasculation। सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो एंथर है एक वैरायटी का प्लांट का, उसको रिमूव किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एमिस्कुलेशन। देन पॉलिन्स फ्रॉम द अदर वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ emasculated flowers of the first variety of plants. This process is repeated for several generations to get the desired characteristics in the seed। इसमें क्या होता है कि जो पॉलिन्स हैं अदर वैरायटी के प्लांट्स के, वो ट्रांसफर्ड किए जाते हैं स्टिग्मा ऑफ द एमिस्कुलेटेड फ्लावर्स ऑफ फर्स्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स, और इस प्रोसेस को बार बार सेवरल जनरेशन तक डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स आने तक सीड में इसको रिपीट किया जाता है। यानी कि हमने क्या किया, 2 क्रॉप्स ली, 2 फ्लावर लिए, एक का हमने क्या किया, जो एंथर्स है उसको रिमूव किया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एमिस्कुलेशन। अब जो अदर वैरायटी का प्लांट है उसके पॉलिन्स को, जो पहला वैरायटी का फ्लावर था, एमिस्कुलेटेड फ्लावर जो था, उसके स्टिग्मा पर क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे सेवरल जनरेशन तक, जब तक कि डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स के सीड गेट नहीं हो जाते। इन सीड को क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ द न्यू वैरायटी। एक बार ये चीज़ें अचीव हो जाती हैं, यानी कि न्यू वैरायटी आ जाती है, साइंटिस्ट जो है और भी उसमें यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने के अगेंस्ट लाइक ग्रेटर रेजिस्टेंस टू पेस्ट, प्रोड्यूसिंग प्लांट हाइब्रिड्स कैन बी लॉन्ग एंड फीडियस प्रोसेस, उसमें और भी कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट करने की ट्राई कर सकते हैं। Food from plants. Like plants, animals also provide us with different kinds of food। जैसे कि प्लांट हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही एनिमल्स भी हमें क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक प्लोइंग, सोइंग ऑफ सीड्स, इरिगेशन, क्रॉप प्रोडक्शन एक्सेट्रा। अभी हमने देखा था जिसमें जब हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टडी किया था तो डिफरेंट हमने प्रोसेस देखे थे, प्लोइंग है, सीड सिलेक्शन है, इरिगेशन है, क्रॉप प्रोटेक्शन है एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल्स domesticated to home or reared in farms had to be provided with proper food, good shelters, clear drinking water and proper care। ऐसे ही जब हम शेल्टर में या घरों पर पालतू पशु रखते हैं तो उनको भी क्या होता है, प्रॉपर फूड, गुड शेल्टर, क्लियर ड्रिंकिंग वाटर और प्रॉपर केयर की रिक्वायरमेंट होती है। When this is done on a large scale, it is called एनिमल हस्बेंड्री। जब ये लार्ज स्केल पर किया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एनिमल
हस्बेंड्री। ये क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन। कल हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। कल से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।